ठीक है, एक ऑर्डर होना चाहिए उसमें, तो उसको फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बोलते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशंस। अब ये किस टाइप की इक्वेशन होगी? ये आपके पास एक फंक्शन है और साथ में dy बाई डी एक्स ये डेरिवेटिव है, प्लस b ऑफ x ये भी एक फंक्शन है और साथ में y विदाउट डेरिवेटिव है। ठीक है, इज इक्वल c ऑफ x ये भी एक फंक्शन है जो कि x का हो सकता है, क्योंकि सारे फंक्शन यहाँ पे हम x में ले रहे हैं, a ऑफ x, b ऑफ x और c ऑफ x। ठीक है, जी नुमान खान क्या हुआ? असल में सिर्फ 2 ही स्टूडेंट हैं, एक आप ही हो। सॉन्ग्स वगैरह तो यहाँ पे कोई नहीं चल रहे। वो बेल की गई थी, बेल हुई थी ऊपर कैंपस में जो होती है ना बेल। ठीक है, अच्छा, तो ये इस इक्वेशन का पता चल रहा है आपको जो मैंने बोर्ड पे लिखी है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अगर ये इस फॉर्म में होती है तो उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर की। लीनियर से मुराद ये है कि आपके पास सिर्फ एक डेरिवेटिव हो, dy बाई डी एक्स लाइक दैट। ठीक है, और फंक्शन यहाँ पे इसके साथ भी फंक्शन हो सकता है और y के साथ भी फंक्शन हो सकता है। अब ये एक y डेरिवेटिव में है और एक y विदाउट डेरिवेटिव है, ये आपने गौर से देखना है। और दूसरी तरफ आपके पास कोई ना कोई कांस्टेंट होगा या कोई फंक्शन होगा, राइट? अच्छा, उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि a ऑफ x को 1 ले लिया जाए और b ऑफ x को p ऑफ x ले लिया जाए और c ऑफ x को q ऑफ x ले लिया जाए। ठीक है, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। अब मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस में हमने क्या काम करना है, ये तो मैं आपको बताता हूँ ये उसने सॉल्यूशन कैसे लिया है। ये आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे। y के साथ जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू है, टर्म है जो भी है, ठीक है, उसको आप एक्सपोनेंशियल में लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है यहाँ पे? एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x ये इस इंटीग्रेशन का जो भी फंक्शन आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी ये फॉर्म जो है फिर एक प्रोडक्ट की फॉर्म में बन जाएगी लाइक दैट। अब आपके पास dy बाई डी एक्स है, तो इसका ये तो हमारे पास u ऑफ x फंक्शन हो गया, तो मैं u ऑफ x ले रहा हूँ प्लस u ऑफ x p ऑफ x y इज इक्वल u ऑफ x q ऑफ x। जी बच्चे, मैंने जो अभी लिखा है क्या उसकी समझ आ गई आपको? हाँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेने के बाद हमने जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब u और p
ये जो लास्ट इक्वेशन मैंने लिखी है उसमें u और p जो है इसको आपने एक ही फंक्शन कंसीडर करना है, ताकि वो प्रोडक्ट की फॉर्म में है ना। जिस तरह यहाँ पे देखो u ऑफ x है, u ऑफ x को जब यहाँ पे आपने u ऑफ x का डेरिवेटिव लेना है तब आपके पास ये फंक्शन बन गया u ऑफ x p ऑफ x, ये एक नया फंक्शन बन जाएगा। और y सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव है u एज इट इज है, राइट। वहां पे y एज इट इज है और u का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो तब जाके हम इसको लिख सकते हैं कि ये आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ u ऑफ x मल्टीप्लाई y इज इक्वल u ऑफ x q ऑफ x। ये क्लियर हो गया। अब ये करने के बाद आपने इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ये डी बाई डी एक्स इसको कैंसिल करने के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स, इंटीग्रेट किया, ठीक है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे जस्ट आपके पास बच जाएगा u ऑफ x मल्टीप्लाई y इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ u ऑफ x q ऑफ x dx। जी यहाँ तक क्लियर है बच्चे। अच्छा, इसके बाद ये देखो यहाँ से आपने जस्ट y की वैल्यू ड्राइव करनी है, तो u ऑफ x क्या है वो डिवाइड हो जाएगा अनदर साइड पे। तो अब आप देख सकते हो कि ये मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन जो है, ये जो मैंने हैंडआउट्स ओपन किए हैं इसमें ये जो सॉल्यूशन है ये मैंने आपको फाइंड करके दिखा दिया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, अगर आप चाहो तो इसमें वैल्यूज पुट करके भी आप इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। अगर आपने ये प्रोसेस करना है उस क्वेश्चन का तो वो भी कर सकते हो, फिर भी ठीक है। अगर आप प्रोसेस करके लाना चाहो तब भी ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अगर प्रोसेस करके लाओगे तो, ठीक है। अब मैं ये इसकी समरी है, ये देखो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन थी, इक्वेशन को हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स में अप्लाई किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अप्लाई करने के बाद ये सोल्यूशन आ गया हमारे पास। उसके बाद अगर आपको इनिशियल वैल्यू गिवन है, ठीक है, इनिशियल वैल्यू अगर गिवन है जिस तरह के y ऑफ 0 इज इक्वल 1 या y ऑफ लाइक दैट यूं कोई वैल्यू, इनिशियल वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो फिर आप वो इनिशियल वैल्यू अप्लाई करोगे। अप्लाई करने से फिर आपके पास जो इसमें कांस्टेंट c आया है ना, जब इनिशियल वैल्यू अप्लाई करोगे तो वो c की वैल्यू भी हम फाइंड कर लेंगे। c की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपके पास एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा उस प्रॉब्लम का, जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो। ये 5 नंबर पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल वैल्यूज जो है हमें गिवन इसीलिए होती हैं ताकि आप उसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर सको। जी अब हम आ गए हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे। ये एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा बोर्ड पे, ठीक है। चलिए क्लियर आपके पास
वाई प्राइम प्लस टेन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल कॉस स्क्वायर एक्स। अब जबकि आपके पास इनिशियल वैल्यू गिवन क्या है, इनिशियल वैल्यू है y ऑफ 0 इज इक्वल टू, ये इनिशियल वैल्यू आपके पास गिवन है। ठीक है, तो अब y प्राइम को आप dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आपके पास ये देख सकते हो कि ये आपके पास p ऑफ x बन गया और ये सेकंड जो फंक्शन है ये आपके पास q ऑफ x बन गया। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी फाइंड करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको लेके चलना चाहो स्टार्ट से तो वो भी आपके लिए ज़्यादा आसानी है। अब इसको मैं सबसे पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लूँगा, वो क्या है, u ऑफ x इज इक्वल एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। ठीक है, 10x dx। अब 10x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, सॉरी इंटीग्रेशन, 10x की इंटीग्रेशन है माइनस लॉग कॉस x। इंटीग्रेशन ऑफ 10x इज इक्वल माइनस लॉग कॉस x। ठीक है, तो मैं इसको पुट करना चाहूंगा एक्सपोनेंशियल से, माइनस लॉग कॉस x। ठीक है, अब लॉग के थर्ड रूल के मुताबिक माइनस जो है उसको आप पावर में ले जाओगे क्योंकि वो स्टार्ट में है। ठीक है, उसको पावर में ले जाओगे तो आ जाए e की पावर लॉग कॉस x की पावर माइनस 1। ठीक है, एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास cos x माइनस 1 विच इज सीकेंड x। ठीक है, जी नुमान भाई यहाँ तक क्लियर हो गया? नुमान, नुमान यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? ये वाला अच्छा, अब ये देखो 10x का इंटीग्रेशन हमने लिया है, 10x को हमने इंटीग्रेट किया है। क्लियर? नुमान, नुमान खान मेरी आवाज़ सुन रहे हो आप? मैंने कहा 10x को इंटीग्रेट किया हमने, इंटीग्रेट करके ये हमारे पास आंसर आ गया माइनस लॉग कॉस x। ठीक है, हेलो, नुमान खान मेरी आवाज़ आ रही? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। चलें जी, हम आगे चलते हैं। u ऑफ x आपके पास आंसर आ गया सीकेंट x। ठीक है,
यू ऑफ एक्स आपके पास आंसर आ गया सीकेंट एक्स। अब आपने क्या काम करना है, सीकेंट एक्स को मल्टीप्लाई करना है सबसे। सीकेंट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस सीकेंट एक्स टेन एक्स मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल कॉस स्क्वायर एक्स सीकेंट एक्स। जी नुमान, यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये देखो, अब हमने इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लिखोगे कि सीकेंट एक्स यहां पे है एज इट इज और y का डेरिवेटिव है, यहां दूसरे प्लस y एज इट इज है और ये सीकेंट x का डेरिवेटिव है, सीकेंट x टेन x, ये सीकेंट x का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो अब हम इसको यूं लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट x मल्टीप्लाई y। क्लियर? और दूसरी तरफ है cos स्क्वायर x और सीकेंट x। अब यहां से अगर सीकेंट x को हम लें तो सीकेंट x होता है 1 बाय कॉस, सीकेंट x होता है 1 बाय कॉस, तो यहां पे जस्ट आपके पास cos x बच जाएगा। क्लियर? जी नुमान, क्लियर हो गया? जी जी, तो जस्ट cos x रह गया। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है। हाँ, अब इसको आप इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेट करने से ये आपके पास आ जाएगा y मल्टीप्लाई सीकेंट x और ये cos की इंटीग्रेशन sin x आ गया, sin x प्लस c। अब आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अब आप इसमें से y की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहो तो y इज इक्वल साइन एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय सीकेंट एक्स, राइट? अब y जो है ना, y असल में इसको आप फंक्शन की फॉर्म में लिखो तो y ऑफ x लिखा जाता है। ठीक है, अगर आपको इनिशियल वैल्यू गिवन है जो कि यहाँ पे गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल 2, ठीक है, तो x की जगह पे आप 0 अप्लाई करोगे। ये मैं सीकेंट x को भी मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ मल्टीप्लाई cos x। ठीक है, अब इसमें मैं इनिशियल वैल्यू अप्लाई करूंगा, y ऑफ 0 इज इक्वल साइन ऑफ 0 प्लस c और cos ऑफ 0। तो y ऑफ 0 क्या है हमारे पास 2, साइन 0 0, 0 प्लस c और cos 0 1 है, तो यहाँ पे c आ जाएगा, c का आंसर 2 आ गया हमारे पास। क्लियर? तो अब आपने क्या काम करना है, ये जो रिजल्ट फाइंड किया है ये वाला, c की वैल्यू 2 आ गई, c की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। तो अब आप जनरल सॉल्यूशन में y ऑफ x इज इक्वल साइन x प्लस 2 इंटू कॉस x, ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन आ गया। अगर ये क्लियर हो गया तो काइंडली हैंड रेज कर दें।
जी नुमान क्लियर हो गए? चलें जी, गुड हो गया। जी फास्ट शाह आपको क्लियर हो गया? आज लेट आए हो आप क्लास में? खैरियत थी? चलें ठीक है। नहीं, असल में मैसेज भी आपको 9 बजे का आया हुआ है ना? जी जी। चलें, चलें कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस में भी हमने फाइंड कर लिया। तो बाकी जो या इसमें प्रॉब्लम्स हैं और क्वेश्चन हैं ये आपने खुद फाइंड करने हैं, और जो क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर ना हो आपका वो आपने नेक्स्ट टाइम लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मेरे साथ डिस्कस कर लेना। क्या बात कर रहे हैं आप? मिड एग्ज़ाम नहीं आपका। मेरे मुझ तक जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि आपका एक ग्रैंड क्विज़ होगा। हाँ, ऑनलाइन ही होगा, ग्रैंड क्विज़ होगा। बाकी मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मैसेज कर दी जाएगी, जो भी डिसीजन होगा। ठीक है। अच्छा, हमारा 7 लेक्चर क्लियर हो गया यहाँ पे। उसकी जो भी एग्जांपल्स हैं और उसकी एक्सरसाइज है वो